हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। इंटरनेशनल डेटलाइन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा आप स्लाइड में देख सकते हैं। मैंने लिखा है वैसे ही, लर्निंग विद फन। तो गब्बर साहब तो हैं ही यहाँ पे, और गब्बर साहब कर क्या रहे हैं यहाँ मैं आगे बताता हूँ आपको। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, इंटरनेशनल डेटलाइन ड्रॉ करी हुई है, ठीक है। और इसको थोड़ा बेटर वे में अगर हम देखें, थोड़ा सा और जूम करके, तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिकन साइड, ये हो गया एशियन साइड, और ये बीच में से जो लाइन जा रही है इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब ये जिगजैग क्यों है, ये जिगजैग है, ठीक है ना, जैसे दिख रही है वैसे ही है, स्ट्रेट नहीं है। इसका रीज़न क्या है ये मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा। तो अभी इतना जान लेते हैं, सिर्फ इतना सा कि भाई ये नॉर्थ अमेरिकन साइड और एशियन साइड के बीच में से जा रही है, ठीक है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो कि 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट आप कह सकते हैं। ऑलराइट, अब थोड़ा सा फन वे में समझ लेते हैं। इन भाई साहब को तो जान रहा है हर कोई, कौन है ये, हमारे गब्बर साहब। और सपोज कर लेते हैं गब्बर साहब को वैसे भी ज्योग्राफी नहीं आती थी भाई, तो गब्बर साहब ने ज्योग्राफी कभी पढ़ी ही नहीं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब गब्बर साहब, होली वाला सीन तो सबको याद होगा, ठीक है ना, शोले मूवी के अंदर। तो गब्बर साहब अब जो है कालिया से यहाँ पे कह रहे हैं कि अरे ओ कालिया, होली कब है, कब है होली। तो कालिया बोलते हैं कि सरदार कल। डेट क्या है ये बता मेरे को। 8 मार्च 2023 को होली है, ये कालिया साहब बताते हैं गब्बर साहब को। और हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि गब्बर साहब जो हैं अभी नॉर्थ अमेरिकन साइड है। कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिकन साइड। चलो, तो अब मान लेते हैं, ठीक है, कि आज जो है वो शनिवार है, ठीक है, दैट इज 7 मार्च 2023। तो गब्बर साहब क्या सोच रहे होते हैं कि कल मेले में मैं सबको देख लूंगा, ठीक है। प्लान तो मेले वाला ही होता है ना, याद तो होगा वो सीन आपको, जो रामगढ़ में आतंक मचाने के लिए गब्बर साहब जाते हैं। तो अब ये हम सपोज कर लेते हैं कि भाई जो होली है ना, वो सिर्फ इंडिया में नहीं मनाई जाती, पूरे वर्ल्ड में होली मनाई जा रही है, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका वाले भी मना रहे हैं, ठीक है, रशिया वाले भी मना रहे हैं, ठीक है। तो हम ये अभी हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है। ऑलराइट, तो अभी गब्बर साहब जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो गब्बर साहब क्या कह रहे हैं, कल मेले में सबको देख लूंगा, ठीक है। गब्बर साहब अभी क्या हो रहा है, सपोज करो कि सैटरडे की इवनिंग हो रही है, और हमें हमें जो है, एक मिनट, यहाँ से नॉर्थ अमेरिकन साइड से एशियन साइड पे जाने में, ठीक है, गब्बर साहब शाम को निकलेंगे तो सुबह पहुंचेंगे। अभी हम इतना सपोज कर लेते हैं। तो गब्बर साहब जो है रात को 9 बजे निकलते हैं, ठीक है, अपना घोड़ा लेके। ऑलराइट, तो अपना घोड़ा लेके गब्बर साहब निकलते हैं नॉर्थ अमेरिकन साइड से और जाते हैं एशियन साइड पे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब क्या है, सपोज करो कि गब्बर साहब सुबह 7 को निकले थे वहाँ से, ठीक है, इवनिंग में सैटरडे को, और नेक्स्ट डे यहाँ पहुँचते हैं एशियन साइड पे। तो ये इनका फेस देखिए, ध्यान से देखिए इनके फेस को। तो इनका फेस दिखाई दे रहा है आपको, एकदम शॉक में। गब्बर साहब कहते हैं अरे ये क्या। अब ये शॉक वाला फेस एक्चुअली गब्बर का आया क्यों, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी वो इसलिए हुआ, गब्बर साहब जो है यहाँ पर एशियन साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला माहौल होगा, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में एशियन साइड पे ये वाला माहौल था जो आपको दिख रहा है ना, रामगढ़ का ये वाला माहौल था। मान लेते हैं रशिया में था रामगढ़, तो गब्बर साहब जो है, सॉरी, गब्बर साहब जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वाला माहौल होगा होली का, बट एक्चुअल में था ये वाला माहौल। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि गब्बर साहब को ज्योग्राफी आती नहीं थी। अगर ज्योग्राफी आती होती, ठीक है, तो गब्बर साहब जो है वो समझ जाते कि भैया ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। यहाँ देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था ना कि अभी 7 तारीख है, ठीक है, जब गब्बर साहब अपना घोड़ा लेके निकल रहे हैं, तो 7 तारीख थी, ठीक है, रात को 9 बज रहे थे। अब गब्बर साहब वहाँ से निकले 7 तारीख को। अब नेक्स्ट डे जब वो सुबह पहुंचते हैं, जब यहाँ पर 7 तारीख थी, ठीक है, यहाँ देखिए मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ, यहाँ पर जब 7 तारीख थी, तो यहाँ पर
8 तारीख थी, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। इसको इससे जब गब्बर साहब, ठीक है, क्रॉस करके एशियन की साइड आए, ठीक है, अमेरिकन साइड से एशियन साइड आए, तो ज्योग्राफी तो उनको आती नहीं थी, इसलिए वो एक डे जो है वो उन्होंने गेन कर लिया है, ये भूल गए। ऑलराइट, तो इसलिए जो है गब्बर साहब कंफ्यूज हो गए। अब ये समझो, ये समझते हैं हम, 7 तारीख थी, 7 तारीख को गब्बर साहब अपना घोड़ा लेके निकलते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 8 तारीख थी, ठीक है, एशियन साइड पे ऑलरेडी 8 तारीख थी, तो रात को 9 बजे जब वो निकले तो एशियन साइड पे ऑलरेडी 8 तारीख थी, और होली 8 ही तारीख को थी सारे के सारे वर्ल्ड में। ऑलराइट, तो 8 तारीख को, ठीक है, अगर गब्बर साहब नॉर्थ अमेरिकन साइड होते, ठीक है, तो माहौल कैसा होता, बताओ कैसा माहौल होता, ऐसा, ठीक है। लेकिन गब्बर साहब जो है ये कंसीडर करना भूल गए और पहुंच गए एशियन साइड, और एशियन साइड पे उस दिन जो है होली ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि 8 तारीख ओवर हो चुकी थी, तो गब्बर साहब को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो गब्बर साहब को सन्नाटा मिला वहां पर, तो इसलिए गब्बर साहब जो है कंफ्यूज हो गए। वो ज्योग्राफी में ये भूल गए कि भाई मैं इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्रॉस करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो जिस दिन मैं निकला हूँ सैटरडे को, तब नॉर्थ अमेरिका में 7 तारीख थी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में नेक्स्ट डे 8 तारीख होती, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो क्रॉस करके एशियन साइड में गए हैं तो 8 तारीख ओवर हो चुकी थी, तो 9 तारीख आ चुकी थी, तो गब्बर साहब को होली वाला माहौल नहीं मिला और उनका पूरा प्लान फेल हो गया। इसलिए गब्बर साहब आपको ऐसे नजर आ रहे हैं वहां पर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो तो मैं आपको समझा दिया। ये ग्रीनविच मेरिडियन है, ठीक है, जिसको प्राइम मेरिडियन हम बोलते हैं, 0 डिग्री। इस पर दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो एग्जैक्ट पॉइंट करूँ तो ये, ठीक है। अब यहाँ से जब हम 180 डिग्री ईस्ट मूव करेंगे तो हम जो है ट्रैवलर जो है वो गेन करता है टाइम, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट तक। और उसी तरीके से जब हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, ठीक है, और जब 180 डिग्री वेस्ट तक जाएंगे तो जो ट्रैवलर है वो टाइम जो है वो लॉस करता है, ठीक है। 180 डिग्री ईस्ट की साइड जाओगे तो गेन करोगे, 180 डिग्री वेस्ट की साइड जाओगे तो लूज करोगे। तो हम ये कह सकते हैं जो 180 डिग्री वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है डेट लाइन, ठीक है, इस पर कंप्लीट ऑपोजिट साइड आएगा जब बंदा, तो 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक दिन जो है उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ईस्टवर्ड क्रॉस कर रहे हैं तो। इंटरनेशनल डेट लाइन अगर आप ईस्टवर्ड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, इसका मतलब अगर आप ये ऐसे, अगर वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो आप एक दिन गेन करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, सॉरी, अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो आपको एक दिन माइनस करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, ये थोड़ा सा और बेटर वे में दिखा रखा है, यहाँ पर 0 डिग्री दिख रहा है आपको ना, मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 180 डिग्री वेस्ट, तो ये आपको दिख रहा है ना। अब अगर आप मूव करेंगे ईस्टवर्ड, ठीक है, तो गेन करना पड़ेगा, टाइम गेन होगा, ओके, और जब आप वेस्टवर्ड जाओगे तो टाइम लूज होएगा। तो अब जो है गब्बर साहब पूरी ज्योग्राफी समझ चुके हैं अब, ठीक है, ज्योग्राफी अब गब्बर साहब को आ गई है। तो हम ये मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि अब इतना बड़ा कलोल करने के बाद, ठीक है, तो अब गब्बर साहब जो है मेले में उनका कट गया, क्योंकि मेला तो था ही नहीं वहाँ पे, सन्नाटा ही मेला, तो अब गब्बर साहब पूरी ज्योग्राफी घोट के पी चुके हैं, अब वो इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो अब हम ये सपोज कर लेते हैं, तो अब गब्बर साहब क्या बोल रहे हैं, अब मैंने ज्योग्राफी पढ़ ली है, अब मैं मजा लूँगा, ठीक है। तो गब्बर साहब मजा लेने के पूरे मूड में है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि भाई दिसंबर 25 है और क्रिसमस का माहौल है, तो गब्बर साहब क्या है, जहाँ मैंने दिखा रखा है ये आपको ना,
तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड पे क्या है, क्रिसमस का माहौल है। 25 ऑफ दिसंबर हो रहा है, क्रिसमस का माहौल है। गब्बर साहब ने पूरा फुल टू एंजॉय करा, ठीक है। ज्योग्राफी पूरी पढ़ ली है और पूरा फुल टू एंजॉय करा इन्होंने 25 पूरा का पूरा। उसके बाद शाम को गब्बर साहब निकले, ठीक है, घोड़ा लेके अपना। अब यहां से वो ईस्टवर्ड जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो है, अब आप ये समझिए कि गब्बर साहब ने पूरी ज्योग्राफी घोट के पी ली है। अब वो निकलेगा, पूरा क्रिसमस ईव जो है वो सेलिब्रेट कर लिया है उन्होंने। गब्बर साहब ने यहाँ पे क्रिसमस ईव पूरी सेलिब्रेट कर ली है, घोड़ा लेके निकले और अब यहाँ पहुँच गए हैं नॉर्थ अमेरिकन साइड पे। अब आप ये समझिए कि उन्होंने पहले तो यहाँ पे सेलिब्रेट करी एशियन साइड पे, अब वो नॉर्थ अमेरिकन साइड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ नॉर्थ अमेरिकन साइड पे तो अभी 25 ऑफ दिसंबर शुरू हुआ है। मॉर्निंग में जब गब्बर साहब क्रॉस करके पहुंच रहे हैं तो स्मार्ट हो गए हैं गब्बर साहब। तो अब गब्बर साहब की शक्ल देखो, ध्यान से देखो, और गब्बर साहब क्या कह रहे हैं, मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर दोबारा से 25 ऑफ दिसंबर पूरा सेलिब्रेट किया, पूरे मज़े उन्होंने यहाँ पर भी लिए, ठीक है। ऑलराइट, पूरा का पूरा मज़ा उन्होंने एशियन साइड पे भी लिया। अब वो इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके जब अमेरिकन साइड पे आए हैं, नॉर्थ अमेरिकन साइड पे, तो वहाँ उन्होंने फिर से मज़ा लिया, पूरा क्रिसमस फिर एंजॉय किया। तो एक ही डेट को उन्होंने 2 बार एंजॉय करा। तो पूरी ज्योग्राफी जब घोट के पी ली गब्बर साहब ने, तब गब्बर साहब को मज़ा आया है। तो ये ज्योग्राफी का मज़ा है, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। अब छोटा सा एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ। ये आपको प्लेन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो दो मैंने आपको यहाँ पर 2 पॉइंट करके दिखाया हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन के, एक साइड और दूसरी साइड, ठीक है। एक जो पॉइंट है जो कि ये है, ठीक है, ये है वेलिंगटन, ठीक है, और ये है हवाई। ओके, तो अब थोड़ा सा मैं आपको ना मैप पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो हवाई आइलैंड है, ये आपका नॉर्थ अमेरिकन साइड है, ठीक है। यहाँ पर ये हवाई आइलैंड है जो आपको दिख रहा है, बहुत क्लियरली मैंने आपको दिखा दिया। और जो वेलिंगटन है ये न्यूजीलैंड में है, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट होके दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिस इज वेलिंगटन। तो अब वापस अपनी फिगर पे आ जाते हैं यहाँ पे। अब सोच लेते हैं फॉर हाइपोथेटिकल अगेन सिचुएशन है, गब्बर साहब जो है अब चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, घोड़ा उन्होंने छोड़ दिया है भाई, ठीक है। चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं गब्बर साहब अब हमारे। अब ये सोचते हैं सबसे पहले गब्बर साहब जो है अपना, तो गब्बर साहब जो है अब की बार वेलिंगटन से, ठीक है, हम ये देखिए वेलिंगटन से हवाई आइलैंड जाने के लिए ना 4100 माइल्स का डिस्टेंस है, ठीक है। और हम जो है एज्यूम कर रहे हैं कि प्लेन जो है 195 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, ठीक है। तो अब गब्बर साहब जो है सबसे पहले वेलिंगटन से निकल रहे हैं और हवाई आइलैंड जा रहे हैं। 4100 माइल का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अब वो गब्बर साहब जो है वो 5 बजे निकलते हैं हवाई से, ठीक है, नहीं सॉरी वेलिंगटन से, ये वेलिंगटन है। यहाँ से गब्बर साहब निकलते हैं 5 बजे, ठीक है, 5 PM फ्राइडे। और गब्बर साहब जो है यहाँ हवाई पे 2 बजे फ्राइडे को ही पहुँच जाते हैं। आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, अगर गब्बर को ज्योग्राफी नहीं आती होती तो वो कंफ्यूज ही होता इस वाले सिचुएशन में कि भैया वो निकला है फ्राइडे को 5 बजे, ठीक है, और जो है अपना 2 बजे जो है वो सेम ही डे फ्राइडे को ही 2 बजे जो है पहुंच गया है हवाई आइलैंड। कैसे कैसे टाइम में पीछे कैसे चला गया वो? तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप ये समझो कि जब वो वेलिंगटन से निकला फ्राइडे को 5 बज रहे थे, ठीक है, 195 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, उसको लगभग जो है वो 16 घंटे या 17 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो अब आप ये सोचो कि जब वेलिंगटन पे, ठीक है, वेलिंगटन पे जब 5 बज रहे थे, सॉरी, जब वेलिंगटन पे, ठीक है, सॉरी,
इसमें जो है 21 घंटे लगते हैं। मैंने 17 घंटे आपको बताया नहीं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि आपको वेलिंगटन से हवाई जाने में या हवाई से वेलिंगटन जाने में 21 घंटे लगने हैं। तो अब अगर फ्राइडे को गब्बर साहब 5 बजे निकल रहे हैं, ठीक है, अब हवाई सॉरी अपना वेलिंगटन की साइड जब फ्राइडे था 5 बजे, तब हवाई आइलैंड पे थर्सडे था 5 बजे से। तो अब आप वहाँ से 21 घंटे कैलकुलेट कर लीजिए। थर्सडे 5 बजे से आप 21 घंटे जब ऐड करेंगे तो आपको जो डे आएगा वो आएगा फ्राइडे और 2 बज रहे होंगे। तो इसीलिए गब्बर साहब जब वेलिंगटन से हवाई जाते हैं तो फ्राइडे 5 बजे निकलेंगे तो फ्राइडे को ही पहुँचेंगे 2 बजे। उसी तरीके से अगर गब्बर साहब वेलिंगटन से निकलते हैं, ठीक है, वेलिंगटन से अगर वो निकलते ओ सॉरी अगर गब्बर साहब हवाई से निकलते हैं फ्राइडे को 6 बजे, मान लेते हैं 6 PM जो है वो हवाई आइलैंड से 6 PM निकलते हैं वेलिंगटन के लिए, जो 4100 किलो माइल्स अवे है, और जो स्पीड है अभी भी 195 माइल्स पर आवर की स्पीड है जेट की। तो अब जब वो फ्राइडे को, मान लीजिए फ्राइडे को 6 PM यहाँ से निकलते हैं, तो अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब हवाई आइलैंड पे फ्राइडे था तो जो हमारा वेलिंगटन है वहाँ पर सैटरडे था। 6 बजे 6 PM जब हो रहे थे आपके हवाई आइलैंड पे फ्राइडे को, तो यहाँ सैटरडे को 6 PM हो रहे थे। तो अब यहाँ से आप 21 घंटे लगाइए। तो वेलिंगटन पे आप सैटरडे को 21 घंटे ऐड करेंगे जब 6 PM से, तो आएगा 3 PM संडे। तो अब निकले गब्बर साहब जो है हमारे हवाई आइलैंड से निकलते हैं कितने बजे, 6 PM फ्राइडे, लेकिन पहुंचेंगे अपना वेलिंगटन पे संडे 3 PM। तो आप ये समझ रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की ये ब्यूटी है। तो आज की क्लास मेरे आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं अब तक के आप पढ़ लीजिए तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी जो आज हमने समझा। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए।